हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं साहित्य सागर पुस्तक के गद्य भाग से बात अठन्नी की कहानी को आप लोगों को पढ़ाऊँगी और आज मैं आप लोगों को बात अठन्नी कहानी का सारांश समझाऊँगी। तो सबसे पहले जानते हैं, यह कहानी सुदर्शन जी की लिखी हुई है। हमेशा की तरह मैं हर बात को आप लोगों के सामने लिखकर प्रस्तुत करती हूँ ताकि आप लोग भी लिखने का अभ्यास जारी रखें, लिखना ना छोड़ें। हमेशा जो भी पढ़ें उसे लिखें तो ज़रूर, चाहे वो हिंदी की कोई कहानी हो, कविता हो, अंग्रेजी की कोई कविता कहानी हो या आपका विज्ञान का विषय हो या भूगोल हो, जो भी पढ़ें आप उसे ही लिखने का अभ्यास करें। मैं यह नहीं कहती हूँ कि सिर्फ आप हिंदी ही लिखें, हर विषय को पढ़ें और उसे लिखने का अभ्यास ज़रूर बनाए रखें। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह सारांश। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह विषय। देखिए, समाज में फैली भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और बेईमानी पर व्यंग्य करते हुए सुदर्शन जी ने इस कटु सत्य को बात अठन्नी कहानी में प्रस्तुत किया है। यानी ये कहानी ऐसी कहानी है जिसमें रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार को जैसे कटु सत्य को सुदर्शन जी ने अपनी कहानी में प्रस्तुत किया है। देखिए कहानी का सारांश। रसीला नाम का एक घरेलू नौकर जगत सिंह नाम के इंजीनियर बाबू के घर पर नौकरी करता है। रसीला के परिवार गांव में रहता है। उसके परिवार में एक बूढ़ा पिता, उसकी जवान पत्नी, एक लड़की और 2 लड़का है। यद्यपि वह अपना सारा वेतन ही गांव में भेज देता है, फिर भी घर में रुपये की कमी हो जाती है। कहानी जो आरंभ में ही हम देखते हैं, रसीला नाम का एक नौकर है जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर नौकरी करता है। उसे जो भी वेतन मिलता है वो अपने घर भेज देता है, क्योंकि उसका परिवार कहाँ रहता है? गांव में रहता है, जहाँ उसके पिता हैं, एक पत्नी है, 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। लेकिन हर बार वह जो रुपया भेजता है वह कम पड़ जाता है। इसीलिए वह क्या करता है, इंजीनियर साहब से प्रार्थना करता है कि वह उसका वेतन बढ़ाए। लेकिन हर बार उसकी प्रार्थना जो है ठुकरा दी जाती है। बल्कि इंजीनियर साहब यह भी कह देते हैं कि वह चाहे तो कहीं और भी काम ढूंढ सकता है। लेकिन रसीला जो है उस घर का विश्वासी है, वह उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। जगत सिंह के बंगले के पड़ोस में ही एक जिला मजिस्ट्रेट रहते हैं जिनका नाम है शेख सलीमुद्दीन। उन्हीं के घर में एक नौकर है जिसका नाम है रमजान। तो रसीला और रमजान की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब भी दोनों को फुर्सत मिलता है दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं, कुछ मन की बातें, दुख सुख की बातें करते हैं। रसीला के गांव से पत्र आया जिस पत्र में लिखा था कि उसका बेटा बीमार है और उन्हें इसमें लिखा था कि उसका बेटा बीमार है और रुपये की आवश्यकता है क्योंकि इलाज करवाना है। तब रसीला सोचता है कि क्यों नहीं अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह से मांग लिया जाए, और वह जगत सिंह से पेशगी के रूप में कुछ रुपये मांगता है। लेकिन जगत सिंह उसे रुपया नहीं देते हैं। ऐसे में उसे दुखी देखकर गरीब रमजान जो है उसके हथेली पर 5 रुपये रख देता है। यह देख रसीला के मन में रमजान के प्रति कृतज्ञता का भाव भर आता है। उस समय ये 5 रुपये रसीला को सोने के मुहर के समान प्रतीत हो रहे थे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। रसीला ने रमजान के 5 रुपये में से 4.5 रुपये चुका दिए, लेकिन अठन्नी अभी भी बाकी था। एक दिन की बात है, रसीला अपने मालिक इंजीनियर बाबू को किसी से 500 रुपया रिश्वत लेते देखता है। वह इस बात का जिक्र अपने मित्र रमजान से भी कहता है। तो रमजान कहता है कि इतने सारे बड़े लोगों का मकान ऐसे ही नहीं बना है, बल्कि रिश्वत के पैसे से ही बना है। कुछ दिन बाद इंजीनियर बाबू रसीला को 5 रुपया देते हैं मिठाई लाने के लिए। रसीला के मन में बेईमानी का भाव जन्म लेता है। वह सोचता है कि क्यों नहीं 5 रुपये में से अगर 4.5 रुपये की मिठाई लाकर दे दी जाए और अठन्नी बचा ली जाए तो इंजीनियर बाबू को पता नहीं चलेगा
और वह ऐसा ही करता है। वह क्या करता है, 4.5 रुपये की मिठाई लाकर इंजीनियर बाबू को देता है और अठन्नी को जाकर अपने मित्र रमजान को दे देता है और वह सोचता है कि उसने उसका कर्ज चुका दिया। लेकिन जब इंजीनियर बाबू मिठाई देखते हैं तो वे तो बहुत घाक प्रकृति के थे, तो समझ जाते हैं कि रसीला ने ज़रूर कुछ हेरा फेरी की है। तो वो रसीला से पूछता है, तो रसीला तो पहले स्वीकार नहीं करता है। फिर जब वो कहता है कि उसे मिठाई वाले के पास ले जाएगा, तब रसीला अंततः अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। रसीला को पुलिस के हवाले कर दिया गया, उस पर चोरी का मुकदमा भी चलाया गया। शेख साहब की अदालत में उसे पेश कर किया गया और उसे 6 महीने की कैद की सज़ा हो गई। रमजान इन सारी बातों को सुनकर जानकर काफ़ी क्रोधित होता है। उसके मन में शेख और इंजीनियर साहब के प्रति भी क्रोध उत्पन्न होता है। वह कहता है कि यह संसार अंधेर नगरी है। जो लोग 500 रुपया 1000 रुपया का रिश्वत लेते हैं उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाती है, इसलिए वे अपराधी नहीं हैं। लेकिन जिसने अठन्नी की चोरी की उसकी चोरी पकड़ ली गई है, इसलिए वो अपराधी है, इसलिए उसे जेल की सज़ा मिली है। परंतु जो बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं और उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाती है, वे आराम से अपने आलीशान घरों में नरम बिछावन पर सो रहे हैं। इस प्रकार यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो यह है कहानी का सारांश। तो उम्मीद करती हूँ कहानी का सारांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। कहानी के उद्देश्य को लेकर फिर मैं आपके सामने अगले वीडियो में उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।